वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। नियोजित शिक्षकों की मैटर को लेकर आज विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि विधान परिषद में जहां एक ओर एमएलसी जीवन कुमार ने शिक्षकों की समस्याओं को रखते हुए कहा कि शिक्षकों को दूर भेजना और उनका स्थानांतरण करना एक गैर जिम्मेदाराना, उनकी ऐच्छिक स्थानांतरण की जाए। हम कहना चाहते हैं, उनको उनके संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच जिन शिक्षकों की बातचीत हो रही है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उन शिक्षकों का अब जो है रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। बहुत सारे उनमें ऐसे शिक्षक है जिनका रिटायरमेंट का स्टेज आने वाला है। कोई किसी का सर्विस 5 साल बचा है, किसी का 6 महीना बचा है, किसी का 3 साल बचा है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर्स हैं, माननीय मंत्री के संज्ञान में देना चाहते हैं कि वो 5 से 7 साल ही उनकी सर्विस बची है और बाकी समय के लिए जो उनको स्थानांतरित करते हैं, तो ये तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट है और वहां पर एक नया एस्टैब्लिशमेंट उनको खड़ा करने में समस्या होगा। इसलिए माननीय मंत्री से कहना है कि इस पर एक जो है अपना स्पष्ट विजन आप रखें। आज भी तो दूर दूर से मरीज आते हैं और आने के बाद हतप्रत रह जाते हैं जब सुनते हैं कि डॉक्टर श्रीराम पांडे नहीं रहे। शिक्षा व्यवस्था को इतना खराब कर दिया था कि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम परमानेंट बहाली प्रोसीजर में जाते तो लंबा समय लगता और 30 से 40% स्कूलों में ताला लगे हुए थे। और वैसी स्थिति में जिन टीचर्स का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट किया और जिस परिस्थिति में अपॉइंटमेंट किया, तो उनके साथ हमारा कहना है कि न्याय होना चाहिए, या पुस्तकालय अध्यक्ष हो या नियोजित शिक्षक हो। बिहार विधान परिषद श्री नौल किशोर यादव ने कहा कि यह जो विद्यालय जांच चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो शिक्षकों की को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करना छोड़ दे, बच्चों की गुणवत्ता को जांचे। बच्चे कितने निपुण हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, वो कितना हासिल कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, इन गरीब बच्चों की नौनिहालों की गुणवत्ता को समझे, पालन सुनिश्चित करें। महोदय, ये तो कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने घोषणा किया कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब अस्थायी करना चाहते हैं। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपने मापदंड तय किया, उस मापदंड पर शिक्षकों ने आपके आदेश पर परीक्षा दिया। आपने यह नहीं कहा था कि आपको हम पटना से उठा के कटिहार कर देंगे। आपका कहीं से एक घोषणा नहीं था। महोदय, जब कोई आदमी 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक एक स्कूल में काम कर रहा है, वहाँ के शिक्षक से जुड़े सभी नए अपडेट जानने के लिए बने रहे लाइट ऑफ इंडिया पर। बच्चों से अवगत है, वहाँ के बच्चों के अभिभावकों से अवगत है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत है। तो फिर उसको आप उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण कर देंगे, तो फिर उसको 5 साल 7 साल वहां एडजस्ट करने में लगेगा। वहां के आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं सभापति जी, एक बार 437 धारा लगा के लालू जी के राज्य में सारे शिक्षकों को प्रमंडल से स्थानांतरण कर दिया गया। 95 में सारा स्कूल चरमरा गया। उसका कारण यह था कि पहले जो शिक्षक जहां पढ़ाते थे वर्षों से, वहां के बच्चों को भी जानते थे और बच्चों के अभिभावक को भी जानते थे, स्कूल को भी जानते थे। नजर दिखा के भी और कलम चला के भी वो नियंत्रण करने का वो जिम्मा लिए थे। हमारा स्कूल नियंत्रित था। पुनः जब सारा स्कूल चरमरा गया, तो फिर इसी सदन में हम लोगों के आग्रह पर वो वापस हुआ 437 और तब कुछ स्कूल सुदृढ़ हुआ। उसके बाद एनडीए की सरकार ने एक तत्काल नियोजित शिक्षक के नाम पर उसको नियुक्ति किया महोदय। तो अब उसको स्थानांतरण अन्यत्र, आप पढ़ाई की बात नहीं करते, कोई अधिकारी पढ़ाई की बात नहीं करते, सिर्फ छुट्टी कटौती की बात करते हैं। स्कूल में टीचर पहुंचा कि नहीं इसकी बात करते, कोई सिलेबस की बात नहीं करते, कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, कोई बच्चों की आईक्यू टेस्ट करने के लिए सर्वेक्षण नहीं करने जाते हैं, सिर्फ शिक्षक का सर्वेक्षण करने जाते हैं। आप जब शिक्षक का सर्वेक्षण करने के लिए भेजते हैं तो जरा बच्चों का भी आईक्यू टेस्ट ले लीजिए ना। आपका तो मुख्य पर्पस है, सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना। गांव गरीब किसान मजदूर जो डाउन टोडन के बच्चे हैं,
कोई अच्छे लोगों के, बड़े लोगों के बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं है। उसको आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो आप उस पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आपके अधिकारी आलतू फालतू का एक स्कैंडल खड़ा करते रहते हैं। महिलाओं को आपने जो पोस्टिंग कर दिया यहाँ से एक जिला से 4 जिला पार करके 500 किलोमीटर दूर पर, अगर पटना में हुआ तो पटना से महिलाओं को कर दिया 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर। ये क्या है? अच्छा, जो शिक्षक जाने में ही हरास हो जाएगा 100 किलोमीटर, वो पढ़ाएगा क्या? ये मजदूरी का काम करना है, ये ब्रेन का काम करना है, ब्रेन ड्रेन करने वाले लोग हैं। इसलिए सरकार को और अधिकारियों को एक मंसूबा रखना चाहिए कि शिक्षकों से इनका कोई झगड़ा नहीं है। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से शिक्षा नहीं चलता है। शिक्षा स्कूल को बेहतर करने से, शिक्षक को कहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिला के अंदर भी अगर कोई, जैसे कैमूर जिला ले लिया जाए, तो उसके पहाड़ी इलाके में भी जब किसी को आप पदस्थापित करते हैं तो उसका उम्र का भी ख्याल रखा जाए, उसके बीमारी इत्यादि का भी ख्याल रखा जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि एक मानवता के साथ हम लोग जो अपनी नीति बना रहे हैं उसमें अधिकांश हम लोग इन सभी चीजों को समाहित करेंगे। लेकिन कोई भी नीति बनती है तो उसमें ये एक चीज गौर करने की जरूरत होगी कि अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हो, अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो। कुछ फिर भी उससे असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन सरकार की और शिक्षा विभाग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल स्पष्ट हमारी नियत है कि अधिक से अधिक हम लोगों ने जिस तरह से सरकारी सेवक होने की सुविधा दी है, उसी तरह से उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उसको जहां तक हो सकेगा उदार रखेंगे। आपसे हमें अनुरोध है कि इसे वापस लेने। अब शिक्षकों की समस्या विधानसभा और विधान परिषद में गूंजने लगी है और शिक्षा विभाग के अधिकारी और अफसर शिक्षकों की समस्या और उनकी गतिविधियों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, उनके दिक्कतों को भांपने लगे हैं। कहीं ना कहीं आगे चलकर शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा न्यूज मिल सकता है। लाइट ऑफ इंडिया हमेशा जैसा थंबनेल, जैसा बाहर वैसा भीतर, उस तरह के न्यूज़ को बनाती रहती है और हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाने की हम कोशिश करते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े हर खबर के लिए बने रहें लाइट ऑफ इंडिया पर।